ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 31 जनवरी 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। तो कहाँ जाना है हमें? शांति और सुख के टावर में। दुनिया को तो पता ही नहीं शांति का टावर कौन और सुख का टावर कौन, तो आगे बाबा इसको बताएंगे। और अपने स्वभाव और कैरेक्टर को कैसे सुधारते जाओ, पुरानी चीज़ों को बदलो। एक फेरी वाला चलता है ना, जो पुरानी चीज़ लेकर के नया दे देता है ना। तो हमारे बाबा वही फेरी वाला बन के आए, जो पुराना कखपन लेकर, पुरानी कमी कमजोरियां लेकर हमें नए दैवी संस्कार दे रहे हैं। है ना बड़ी बात। प्रश्न, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, उसकी युक्ति क्या है? उत्तर, बाबा जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वो दूसरों की भी सर्विस करते हैं। ये बात तो सच है। सेवा करने के लिए ना कोई जगह, कोई कारण, कोई परिस्थिति नहीं चाहिए। सेवा तो बस सेवा है। जहाँ भी जाओ वहाँ सेवा करो, चाहे वो हॉस्पिटल ही क्यों ना हो। उनकी बैटरी सदा चार्ज रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिवान बाबा के साथ से उनका कनेक्शन जुड़ा रहता है। ये बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि हम बाहर उनकी सेवा करते हैं और बाबा अंदर हमारी सेवा करते हैं। हमारी हमें सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हाँ, तो सर्वशक्तिवान बाबा से कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं तो सेवा करो। कहते हैं ना, बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है कि हमने क्या क्या बोल दिया, उसी ग्लानि में मरते रहता है ना। क्योंकि बातें तो पकड़ ली गई है। इसीलिए बोलने से पहले शब्द को तोल मोल के बोलो। और ऐसी चीज़ों पर जास्ती टाइम वेस्ट मत करो जो कि तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। ज़्यादा मित्रता नहीं किया करना चाहिए, है ना। जैसे कि एक व्यक्ति को, सऊदी अरब में एक व्यक्ति था जिसको ना अजगर पालने का शौक था। उसने 10 फीट लंबा एक अजगर पाले हुए था। खूब खिलाता पिलाता था, हाँ, अच्छे से रखता था। कुछ दिनों से वो देख रहा था, एक सप्ताह से अजगर ने खाना पीना छोड़ दिया था और हर वक्त उसके देह से लिपटे रहता था। मतलब इतना स्नेह, उसको लगता, इसको इतना स्नेह हो गया, खाता नहीं है। तो उसने जानवर को डॉक्टर से दिखाया। जानवर बोला कि डॉक्टर बोला कि क्या ये अजगर कुछ नहीं खा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं खा रहा है। तो क्या ये आपके शरीर के आसपास ही रहता है? हाँ, मेरे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, मतलब अपने पूंछ से मुझे पकड़ता है, मेरे खेलता है मेरे साथ। तो बोलता है खेल नहीं रहा है, असल में वो आपके शरीर का नाप ले रहा है। नाप ले रहा है? हाँ। और खाना पीना छोड़ दिया, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब वो आपको निगलने की तैयारी में, और वो शरीर का नाप ले रहा है ताकि कितना लंबा मनुष्य है जो कि मेरे पेट में आसानी से चला जाए। तो उस व्यक्ति ना ये बात सुनी तो हक्का बक्का रह गया कि मैंने जिसको पाला वो ऐसा सोच रहा है। तो इस कहानी से क्या सीख मिली? ऐसे खतरनाक लोगों से बच कर रहे। क्योंकि वह कब डस ले ये आप नहीं समझ सकते। इसलिए अपनी समझ, अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। और कहते हैं ना, जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए। जो लोग आपके मन में, दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल के रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल के रहिए। कभी भी मौका मिले तो वो अपनी समझ दिखाई देते हैं। गीत है, राह दिखाते हैं, पग पग ठोकर खाऊं, मैं नील को राह दिखाते हैं। तुम्हारी नजरिया की
मिलन ही हो रहा है, उसमें कुछ न कुछ कल्याण जरूर छिपा है। उसको ढूंढने की अक्ल होनी चाहिए। और बाबा वही तो हमको ज्ञान त्रिनेत्री बनाकर हमें वही तो सिखा रहे हैं, है ना बड़ी बात। फिर बाबा समझा रहे हैं कि टाइम थोड़ा है, बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। बहुत है जो पूरा समझते ही नहीं, बिंदी को नहीं पहचानते। ये सब बातें बाबा ही तो समझाते हैं। क्योंकि टीचर ही तो ऐसा हो, परमात्मा के जैसा हो। जब भगवान ही टीचर बनकर आ गए तो फिर शेष ही क्या रहा, है ना। बाबा बोलते पुराने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधार कर नहीं दुनिया का मालिक बनो। तो कैसे बनेंगे? जब ज्ञान स्नान करेंगे, ज्ञान ज्ञान का ही भोजन करेंगे, ज्ञान से में ही रमन करेंगे, ज्ञान का ही मंथन करेंगे, ज्ञान की ही दान दान करेंगे, तभी तो बनेंगे दैवी कैरेक्टर्स वाले। बनना है ना सभी को। और जिस आत्मा के अंदर दैवी गुण होगा वही तो ये ज्ञान धारण करेंगे। क्योंकि उनके चेहरे से ही भोलापन दरसता है ना। और ऐसे बच्चों की ही भोले बाबा को दरकार है। तो सभी है ना तैयार? तो हाथ उठाकर बाबा को बोले, हाँ जी बाबा, हम बच्चे तैयार हैं आपकी सेवा करने के लिए, है ना। फिर बाबा कहते हैं मनुष्यों के पास तो शास्त्रों की अथॉरिटी है, काफ़ी वेद शास्त्र पुराण सब पढ़ते हैं, मगर पढ़ते पढ़ते भी सीढ़ी नीचे उतरते ही आए। बैटरी ही खलास हो गई। क्योंकि पढ़ने से जैसे कि उल्टा घड़ा है, उल्टा घड़ा में कुछ भी डालो, बारिश का पानी पड़ रहा है लेकिन आपका मन का घड़ा उल्टा है। खूब बारिश हो रही है, खूब ज्ञान पढ़ रहे, खूब शास्त्र पढ़ रहे, लेकिन मन का घड़ा तो उल्टा है, तो फिर जाएगा अंदर कैसे? सीधा करना है ना। तभी तो बाबा आए हैं, स्वयं भगवान आ गए उस मन के घड़े को सीधा करने, ताकि ये ज्ञान टप टप। अच्छा, शिवलिंग पे देखा ना हमने, जल की लोटनी ऊपर बूंद बूंद जल उस पे सेकंड सेकंड गिर रहा है। यही तो है याद की यात्रा, कि हर बूंद बूंद हमें भगवान को याद करना है। तो करेंगे ना सभी? तभी तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है इस ज्ञान से। तो जो एक देखो पावर हाउस क्या होता है, बहुत लोग अपने फ़ोन के साथ अपने पर्स में पावर बैंक भी लेके चलते हैं। क्योंकि चार्जर नहीं, पॉइंट नहीं, प्लग नहीं, लेकिन वो पावर जो बैंक है उससे अपना फ़ोन चार्ज कर लेते हैं। उससे तो जो आत्मा अपनी बैटरी को इतनी चार्ज करे, जो पावर बैंक बन गई, उसके साथ जो भी मिले तो उसकी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी आत्मा की। और आत्मा की बैटरी जैसी चार्ज होगी, परमात्मा को सिग्नल मिलेगा, परमात्मा आपको देखेंगे। और परमात्मा जब देखेंगे तो आपकी समस्याएं फिर समस्याएं रहेंगी क्या? वो समस्याएं तो क्षण में, फिर सेकंड में छू मंतर हो जाएगी, है ना बड़ी बात। अच्छा, बाबा कहते हैं अभी मैं गाइड बनकर आया हूँ, तुमको घर का रास्ता बताता हूँ। लेकिन घर से तुम आते हो, जिस घर से आते हो उस घर को ही भूल जाते हो। तो इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूँ रास्ता। अब तुम भी गाइड बनते हो, पंडा बनकर सभी को रास्ता बताते, मेरे भोले बच्चे को। अच्छा,
मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है। टीचर बन औरों को भी सिखाना है। गाइड बन सबको घर का रास्ता बताने की सेवा करनी है। मतलब सबको रास्ता बताना है। ये नहीं कि नहीं वो मुझे अच्छा बात नहीं करते मैं उसको नहीं बताऊंगा, वो मुझसे अच्छा बात करते मैं सिर्फ उसको बताऊंगा, ऐसे नहीं। आप मंदिर जाते हो ना, तो देवी देवता का हाथ हमेशा देने की मुद्रा में और नैन हमेशा शक्ति भरते हैं, है ना, ऊर्जा देती है। मूर्ति है, भल मूर्ति है, लेकिन हमें लगता है कि उससे ऊर्जा मिल रही है, हमें असीम से शांति अनुभूत होती है ना। तो ऐसा थोड़ी करते देवी देवता कि पुण्य आत्मा को ही शांति देंगे, पाप आत्मा को नहीं देंगे। कहेंगे कि नहीं पाप आत्मा मेरे मंदिर में मत आओ, किसी ने चोरी किया तो वो मेरे मंदिर में बताओ, ऐसा तो नहीं है। सारे ही जाते हैं, इसलिए सबको ही स्वीकार करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे सभी बच्चों को घर का रास्ता बताओ। कभी तुम डिफ्रेंशिएट मत करो कि ये अच्छा है इसको दूं, वो बुरा है उसको नहीं दूं। आपका काम है फूल की तरह सबको खुशबू देना। अब कोई ले न ले ये उसकी मर्जी, आपका काम तो बस प्रकृति की तरह देना ही देना है। दूसरी पॉइंट, सर्वशक्तिमान बाबा की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाबा से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। काम अर्थात कामना, कामना अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु वैभव से किसी चीज की इच्छा रखना, उससे उपराम हो जाए, उसी की तो चोट होती है। हम चाह रहे बच्चे से भी कि ये बच्चा मेरा ये काम करे और वो नहीं सुन रहा है, तो मन में हलचल आ रही है, बच्चा मेरा बात नहीं सुनता, बच्चा एकदम नाफरमान बरदार हो गया है, बच्चा एकदम बिगड़ गया है, तरह तरह के संकल्प विकल्प चलने लगते हैं। तो उससे उपराम हो जाओ, आश किसी से नहीं रखो, बस काम सबका करो, यह समझकर कि ईश्वर हमको देख रहे हैं। वरदान है, सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो सेवा भाव से जो संपन्न होते हैं वो हर आत्मा को प्राप्ति का मेवा देते हैं। देखो एक मेवा होता है स्थूल जो कि दिख रहा है, कि कुछ मिला, कुछ फल प्रसाद मिला, कुछ मिला। लेकिन एक होता है जो आत्मा को मिलता है ना, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन आत्मा में वो भरपूरता होने लगती है, वो प्राप्ति होने लगता है। तो ऐसी प्राप्ति कराओ जो सूक्ष्म हो, ऐसी अनुभव कराओ जो भगवान को उन्हें अनुभव हो। तो सेवा भाव से ही तो होगा ना, जिसके अंदर सेवा भाव है और जो स्वयं संपन्न है वही तो दूसरे को अनुभव कराएंगे। ऐसे बच्चे सच्चे सेवाधारी होते हैं। और सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों की प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवादारों ने प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देता है। यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई, क्योंकि वो बहुत तपस्या करता है। क्योंकि सभी को सेवा करना कोई ज़रूरी नहीं कि सभी लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप परवाह मत करो। जो परवाह है ईश्वर की, हम ईश्वर का काम कर रहे हैं और संभालने वाले ईश्वर है। कुछ गड़बड़ हुआ भी तो बाबा संभालेंगे। स्लोगन, बाबा की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। भगवान की दुआएं, हम आत्माओं की दुआएं नहीं चाहते। आशीर्वाद करो, हाँ, कोई साधु संत मिले तो मेरे बच्चे के सर पर हाथ रख दीजिए, मेरे सर पर हाथ रख दीजिए, आशीर्वाद कीजिए। मतलब किस तरह से हम गिड़गिड़ाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मेरी दुआएं लेनी है, भगवान दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कंडीशन क्या है, स्नेही बनो, सबसे स्नेह करो, आत्मा समझकर, आत्मा भाई भाई रूप में सबको समझो, सपूत बनो, बाबा के स्नेह का सबूत दो, मातेले बच्चे बनो और आज्ञाकारी वफादार बनो। बस यही तो कंडीशन है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति के आज के पॉइंट है, जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझेंगे। जैसे कि सरोवर, एक सरोवर शांत सरोवर है, उसमें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन एक पत्थर पड़ जाए तो कुछ भी नहीं दिखता। उसी तरह से हमारा मन जब एकदम शांत हो जाएगा तो हमारी नैनों की भाषा, हमारी वाणी की भाषा और हमारी वृत्ति की भाषा सभी समझेंगे कि ये भगवान के सच्चे सेवाधारी बच्चे हैं। तो ऐसा बनना है ना सभी को। साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है, क्योंकि साइंस को किसने जन्म दिया, साइलेंस ने। साइंस साइलेंस की उपज है।
क्योंकि जब हम शांति में जाते हैं तभी तो कोई आविष्कार कर पाते। हलचल में हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई आविष्कार हो, चाहे भोजन हो, नींद हो, कोई भी चीज़ जब हम शांति में जाते हैं तभी संभव है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।